मित्रों नमस्कार। अब आप देख रहे होंगे विश्व युद्ध में नई खोज शुरू हो चुकी है और इसके बहुत सारे दायरे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध तो अब बहुत छोटा सा दंगल जैसी लड़ाई लगने लग गई है। अब वो बातें तो समाप्ति हो गई कि जिसके कारण से रूस यूक्रेन युद्ध को विश्व युद्ध का हिस्सा मान रहे थे, अब तो वो रहा ही नहीं। अमेरिका अब नए सिरे से उलझ रहा है और वो स्थिति को लगातार अब बिगाड़ने वाला है। अब पूरे दुनिया को ये विश्व युद्ध की ओर अब धकेल रहा है और 2027 का जो वर्ष है वो जबरदस्त युद्ध धमाके और इन सब का वर्ष है और उसमें आधी दुनिया के स्वाहा होने के बहुत ज़्यादा संकेत हैं। वैसे मैंने अमेरिका और इन सब पे बहुत सारे वीडियो विश्व युद्ध के लगातार मैं बना ही रहा हूँ और अब जो जिस तरीके का अभी वेनेजुएला वाला मैंने पहले बताया था, ये अमेरिका हरकत करेगा और आगे भी दिक्कत देगा। कारण है कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति हो चुकी है बिल्कुल जीरो। अब वो जनता को मुंह दिखाने के काबिल बचा नहीं है और जब आर्थिक स्थिति जीरो हो जाए तो फिर कोशिश कर रहा है वेनेजुएला को उसने कब्जे में किया है कि पेट्रोल मिलेगा, पैसे कमा लूंगा, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लूंगा। कुल मिलाकर संकेत उसका ये है। दूसरा भी रूस की पनडुब्बी और कौन से जहाज को भी उसने कुछ तहस नहस करने की कोशिश की है, तो एक बात ये भी बन रही है। और तीसरा वो अन्य देशों को भी और आसपास वालों को धमकी दे रहा है, जिसका मैंने कहा था ये अभी तो और देशों को धमकी देगा और इस तरीके से आगे बढ़ेगा। अमेरिका की यदि हम कुंडली को देखते हैं तो अमेरिका लगातार पूरी दुनिया को आग में झुलसाया जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा है कि अमेरिका में पहले राजा वली का शासन था, अब राजा वली का शासन समाप्त हो चुका है। और विशेष रूप से यदि हम बात करें कि अमेरिका की कुंडली में जब से राहु की महादशा प्रारंभ हुई है, अर्थात अमेरिका को राहु की महादशा प्रारंभ हुई है 22 जनवरी 2022 से, तो 22 जनवरी 2022 से उसने रूस यूक्रेन युद्ध को हवा देनी शुरू की और लगातार रूस को उसने आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश की और उसमें वो बहुत कुछ हद तक तो कामयाब रहा, ऐसा वो मानता है, जबकि ऐसा है नहीं। अमेरिका की कितनी बुरी दुर्गति होने वाली है ये अमेरिकन कभी समझ नहीं पाएंगे और 2027 इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बनेगा कि इतना भीषण हमला और इतनी बड़ी दुर्गति अमेरिका की होगी, ये अमेरिका सोच भी नहीं पाएगा। अमेरिका की यदि हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो ये मीन लग्न की कुंडली है। शुक्र मंगल गुरु सूर्य चौथे स्थान पर, बुध राहु पंचम भाव में, शनि है सप्तम भाव में और चंद्र केतु हैं एकादश भाव में। राहु की महादशा चल रही है। राहु बुध का योग पंचम भाव में पूर्व जन्म कृत पापों की सजा को दिलवाता है और ऐसे समय में व्यक्ति अधिक महत्वाकांक्षी होकर अपने परिवार का समूल नाश कर देता है। तो ये जो अब स्थिति राहु की महादशा चल रही है, ये राहु की महादशा समूल नष्ट करने वाली महादशा है अमेरिका को। यदि हम देखते हैं 22 जनवरी 22 से लेकर 4 नवंबर 2024 तक राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चली। इसमें इसने पूरी दुनिया को उकसाना शुरू किया, रूस यूक्रेन युद्ध को आगे बढ़ाना शुरू किया और नेटो देशों को अपने साथ मिलाकर आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन 2024 नवंबर तक ये स्थिति थी और नवंबर 24 के बाद जैसे ही गुरु आया, तो ये जो गुरु है अमेरिका के लिए बहुत बेहतर नहीं है। गुरु शुक्र मंगल सूर्य का जो संयोग केंद्र दोष से ये ग्रसित गुरु है और ये गुरु अमेरिका को भी उलझा रहा है और अमेरिका की हरकतों को देखते हुए ये पूरी दुनिया में भी आग लगवा रहा है और ये पूरा समय चलेगा नवंबर 24 से लेकर 28 मार्च 27 तक। आप मार्च 2027 तक ये देखेंगे कि अमेरिका लगातार जीतता चला जा रहा है, अमेरिका की हर योजना सफल होती चली जा रही है। लेकिन जैसे ही 28 मार्च 27 आएगा, इसके बाद से अमेरिका की दुर्गति जो शुरू होगी, तो 2030 तक अमेरिका अपने मूल स्वरूप को खो बैठेगा। तो 27 से 30 तक का जो समय राहु में शनि का आएगा, यह समय अमेरिका के लिए बहुत अच्छा समय नहीं होगा और ऐसे समय में इसको अपने वजूद को बचाने के लाले पड़ जाएंगे और तब तक जैसे ही शनि आएगा वैसे अन्य देशों के भी और कॉम्बिनेशन बनने शुरू होंगे और वो फिर अमेरिका को धराशायी करना शुरू करेंगे। ऐसे इसके ग्रह योग बनते हैं और 2026 में विशेष तारीखें मैंने मंगल की आपको बताई थी। 7 दिसंबर से धनु राशि के जो मंगल है, ये मंगल 15 जनवरी तक हैं। ये शनि के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, शनि पर दृष्टि बना रहे हैं, चौथी दृष्टि से शनि को देख रहे हैं। तो ये स्थिति बनी कि अभी आप ये नेगेटिव देख रहे हैं। अब अगला नेगेटिव 2 अप्रैल से जैसे ही मीन राशि में शनि पहुंचेंगे मई तक, तो अप्रैल से मई का जो संयोग बनेगा
2026 में, यह संयोग विश्व युद्ध में और भी देशों को आगे बढ़ा देगा और इसमें जो गीदड़ चीन है वो अपनी औकात दिखाए बिना नहीं रहेगा। खुद नष्ट हो रहा है ये उसको समझ में आ रहा है। हालांकि वो जब विनाशकाली विपरीत बुद्धि होती है तब व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, लेकिन वो अपनी गीदड़ चालों के कारण भारत को कमजोर करने के प्रयास करना शुरू कर देगा और अपने गुलाम मुस्लिम देशों को वो एक साथ इकट्ठा करना शुरू कर देगा। और जबकि अमेरिका यूरोप में आग लगा के यूरोप के माध्यम से मिडिल ईस्ट में भी उत्पात मचाना शुरू करवा देगा। ये स्थिति आने वाले समय में होने वाली है। तो इस समय में दुनिया के दो देश ऐसे हैं, चीन है और अमेरिका है। ये विश्व युद्ध का कारण बनेंगे और सबसे ज्यादा दुर्गति को ये दोनों देश ही भोगेंगे और ये दोनों देश अपने वजूद को इस तृतीय विश्व युद्ध में खो बैठेंगे, ऐसे ग्रह योग बताते हैं। और अब जो संकेत मिल रहे हैं चीन भी कुछ हरकतें करने वाला है, क्योंकि इकोनॉमिक रूप से चीन भी टूटा हुआ है। फालतू के आंकड़े देकर जिस कंडीशन पर वो पहुंच रहा है वो सब वहां के जीरो होने वाले हैं। मैंने पहले ही वीडियो बनाया कि आर्थिक रूप से अब चीन की भी जीडीपी लगातार बहुत डाउन जाएगी। आने वाले समय में आर्थिक रूप से भी संकट आएगा और वहाँ के राज्यों में भी संकट पैदा होगा। जिन लोगों को जोड़कर चीन ने बड़े चीन को बनाया है वो सब भी अब नेगेटिव होने वाले हैं। चीन की यदि हम कुंडली देखते हैं तो शी जिनपिंग के जो योग हैं वो चीन के लिए बहुत घातक योग हैं और शी जिनपिंग वहाँ के अंतिम शासक रहेंगे। उसके बाद ये स्थिति नष्ट हो जाएगी, ऐसे ग्रह योग बताते हैं। और ये 20 दिसंबर 2025 से ये योग शुरू हो चुके हैं। अक्टूबर 26 तक चीन अपने सब जितने भी नेगेटिव पाप हैं वो सब करके तैयार हो जाएगा और अक्टूबर 26 से मार्च 28 जैसे ही चंद्र आएगा चीन का अंत होना शुरू हो जाएगा। तो ये स्थिति ये बताती है कि अभी जो हरकत अमेरिका कर रहा है वही हरकत अब चीन भी करने वाला है। अमेरिका मुस्लिम देशों पर डोरे डाल रहा है, चीन भी वहां पर डाल रहा है। अमेरिका अपने देशों अड़ोसी पड़ोसी देशों को हड़पने लगा हुआ, चीन भी ताइवान इन सबको हड़पने में लगा रहेगा। चीन की भी यही प्लानिंग यहाँ से चलती रहेगी और युद्ध की जो स्थिति विभीषक रूप से पैदा होगी वो पैदा होगी अमेरिका भारत को उकसाकर, पाकिस्तान को आगे बढ़ाकर, मुस्लिम देशों को आगे बढ़ाकर ये भारत से युद्ध के लिए मुस्लिम देशों को उकसाएगा। और मुस्लिम तो गुलाम हैं अमेरिका के भी, ईसाइयों के भी, चीन के भी। और इन गुलामों को समझ में नहीं आएगा कि हम कितना बड़ा अपना अनर्थ करने जा रहे हैं और उसमें ये कदम उठाएंगे और समूल नष्ट ये हो जाएंगे। हालांकि भारत को भी इसमें नुकसान की स्थिति बनती है, उसकी मैं आपसे फिर चर्चा करूंगा कि भारत वाले कैसे बच जाएंगे पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया कैसे नष्ट होगी। इसकी मैं एक वीडियो अलग से बचाऊंगा कि भारत में किस प्रकार की स्थिति निर्मित होगी जो भारतवासियों के लिए बहुत ही शुभ होगी और भारत में नकारात्मक मानसिकता के लिए कैसे वो नेगेटिव साबित होने वाली है। तो अभी जो स्थिति बन रही है, अमेरिका लगातार अब प्रयास करेगा कि वापस नेटो देशों को और रूस को उलझा दे और नेटो देशों के माध्यम से रूस को ये कमजोर कर दे, क्योंकि अमेरिका को रूस से बहुत बड़ा खतरा है कि रूस कभी भी अमेरिका की धज्जी उड़ा सकता है। लेकिन अमेरिका की जो देश धज्जी उड़ाएगा वो जरा सा देश है और वो अमेरिका को ऐसा तहस नहस करेगा कि अमेरिका कभी सोच भी नहीं पाएगा कि ये कैसे हो गया। और अमेरिका की दुर्गति इन्हीं छोटे छोटे देशों के माध्यम से होने वाली है आने वाले समय में। उसका खुलासा मैं आपको 2027 में ही मार्च की बात करूंगा कि इसमें स्थिति अमेरिका की अब क्या होने वाली है। उस देश का नाम लेना अभी ठीक नहीं है। दूसरी स्थिति, रूस के जो ग्रहयुग बन रहे हैं वो ग्रहयुग 2026 की कुंडली से बन रहे हैं कि अब जो रूस यूक्रेन का युद्ध है ये युद्ध अब बड़े विस्तार को लेने वाला है। और अब जो समय चल रहा है 2026 का, ये 2026 मैंने पहले आपको बताया था कि नेटो देशों में फूट पड़ेगी। तो अब नेटो देशों के टूटने के संकेत मार्च के बाद से एक 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 करके जाएंगे और नवंबर तक आते आते नेटो देशों में फूट पड़ जाएगी और स्थिति नेगेटिव होने लग जाएगी। फिर कुछ देश मिलकर अमेरिका के साथ भी उलझेंगे, पर ये सब करते करते 26 निकल जाएगा तो ये पूरा मामला आएगा 27 के ऊपर। तो ऐसे अब जो योग बन रहे हैं वो योग बन रहे हैं कि अब यूरोप के लिए समय ठीक नहीं है, मिडिल ईस्ट के लिए समय ठीक नहीं है, इराक ईरान के लिए समय ठीक नहीं है। लेकिन अभी जो ईरान के साथ भारत के संबंध हैं ये अभी के वर्तमान खामनोई तक तो ठीक ठाक हैं। इसके बाद भारत के साथ संबंध बहुत बेहतर अमेरिका नहीं होने देगा। लेकिन
ईरान जो है आने वाले समय में सनातन को स्वीकार करेगा और ईरान लंबे समय तक लड़ाई लड़ेगा। ऐसा नहीं है अभी ईरान ठंडा होने वाला है। वो भी एक देवी शक्तियों का चमत्कार वहाँ होने वाला है। इजराइल में, ग्रेटर इजराइल में, ईरान में, इराक में, वहाँ भी कुछ विचित्र शक्तियाँ उभरेंगी जो पूरी दुनिया को नष्ट करने का कारण भी बनेगी, उनकी सुरक्षा का कारण भी बनेगी। तो अब आने वाला जो समय है वो बड़े विचित्र स्थिति की ओर संकेत प्रदान कर रहा है। तो इस भविष्यवाणी में तो मेरा ये है कि 2026 में नेटो देशों में फूट पड़ने के पूरे योग हैं। 2026 में चीन भी अपनी हरकतें करके अपनी फाइनेंशियल स्थिति को कमजोर करेगा और नेगेटिव स्थिति में वो होता चला जाएगा। खाली बकवास करेगा और कुछ नहीं हो पाएगा। और चीन के जो हथियार है वो अभी वेनेजुएला में आपने देख लिए, तो चीन के हथियारों की यही दुर्गति वहां पर होने वाली है। और उस डर से अब पाकिस्तान चीन से हथियार लेने के बजाय हथियार लेगा अमेरिका से, जो भारत के खिलाफ वो यूज करेगा। और जब अमेरिका हथियार भारत के खिलाफ यूज करेंगे तो भारत अमेरिकी हथियारों को, अमेरिकी हवाई जहाजों को नहीं मारने के लिए भारत पर दबाव बनाएगा। तो ये भी स्थिति यहाँ पर निर्मित होगी और भारत अमेरिका के बनाए हुए अस्त्र शस्त्रों को सबको ठोक देगा। तब पूरे दुनिया के अंदर एक नई स्पंदन पैदा होगा जब भारत अमेरिका के सारे हथियारों को नष्ट कर देगा जो पाकिस्तान को देगा। तब फिर एक सिनेरियो अलग से चेंज होगा। ये ग्रह योग 2026 से शुरू हो जाएंगे। 27 तो फिर बहुत ही घमासान वाला समय है। तो आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। अमेरिका की एंट्री करना तृतीय विश्व युद्ध के अगले चरण को निमंत्रण दे रहा है और ये होकर रहेगा। जो ग्रह योग बन रहे हैं, मंगल इस साल आसानी से पूरी दुनिया वालों को नहीं रखने वाला, ये भी संकेत मिल रहे हैं। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट करूंगा। अभी आज्ञा दीजिए। नमस्कार।